Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Sports Meet ICC World Cup 2023 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद अरसल इमरान। कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप पाकिस्तान की जीत से? मैं तो खुश हूँ जी। मैंने पहले बोला था, लोग पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे थे। आज मैं तो रिलैक्स बैठा था यार। टेंशन लेना बनता भी है। 125 पे 3 के बाद तो मेरा भी जरा दिल जो है धक धक कर रहा था। 25 पे 2 थे, 125 पे 3 थे उनके न्यूजीलैंड की। मैं 2 थे, तीसरी विकेट उस पर गिरी। बिल्कुल 2 ही थे ना पहले, विकेट गिरने से पहले। तो आप सोचें यार, उसमें भी आप कह रहे हैं मैं दिल धड़धक ना। मैं रिलैक्स था जब ये मैच चल रहा था ना, जब 120 पे 2 थे, सब मैच देख रहा था, सब परेशान। और मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दी 220 पे नीदरलैंड बुक है। और सब ने बोला भाई उमर अभी ये बाकी है वो बाकी है। मैंने भाई ये लाइन से आएंगे, लाइन से जाएंगे। वजह ये थी कि देखें, ऑल्दो नीदरलैंड हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेल, लेकिन जो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है ना, ये एक बड़ी टीम और एक सीजन टीम का फ़र्क है। ठीक है, माना पाकिस्तान के सारे यंगस्टर्स हैं, लेकिन दे हैव बिन देयर ऑन द बिगेस्ट स्टेज। और पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान इज़ प्लेइंग रेगुलर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, तो उसका एक बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और बैक ऑफ द माइंड एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोर ओवर अभी स्कोर कार्ड की डिटेल्स में जाएंगे, बट पाकिस्तान ने आज तक 280 से ऊपर टोटल कभी हारे नहीं है डिफेंड करते हुए। तो ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का बता रहे हैं? वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। अच्छा। तो जो हाईएस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड कप चेस है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ 274 इंडिया ने किए थे सेंचुरियन जी। तो चुके निकल गई थी 2003। ऑल्दो सईद अनवर की 100 थी, लेकिन वहाँ तेंदुलकर 100 नहीं किया, तो मतलब इंडिया जीत गया। 100 करता तो फिर जो है वो रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन सईद अनवर की 100 जी 100 थी। सचिन के 98 थे उसमें। हाँ, तो वही ना कि सचिन 100 करता तो फिर इंडिया नहीं जीता। वो 2 रन से ना उसने इंडिया की जीत बचा ली। बट मोर ओवर इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का मैच एंड में जीते, रन रेट बहुत अच्छा हो गया, 81 रन से जीते मैच। 286 इज़ व्हाट पाकिस्तान मैनेज। फ़खर, इमाम, बाबर ऑल फेल्ड। जिनकी हम बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी देते हैं, मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करते हैं, दैट वाज सऊद शकील। अभी वर डिबेटिंग कि भाई ये होने चाहिए। 5 नंबर खेलेंगे, 5 नंबर ही खेले, बल्कि 6 खेलें, 5 ही खेले। हाँ, 5 ही खेलें, 4 पे रिजवान, 5 ये खेलें। और इन्होंने और रिजवान दोनों ने 68 ईच किए। पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी? बहुत। मैच डिसाइडेड था आपके लिए। मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो लोग वहाँ पे खुदा ना करे पार्टनरशिप ना लगती, या वो जो कुछ चांसेस मिले हैं कि सऊद शकील का आते साथ ही आएगा 3 या 4 रन पे या 8 रन पे थे जब उनका स्लिप पे कैच ड्रॉप हुआ है। 120 रन की पार्टनरशिप रही है। 38 फॉर 3 था, 38 फॉर 3 से 158 तक। 34 फॉर 3 था और 158 फॉर 3 हो गए थे। फिर हम 4 हो गए थे। तो 30 नहीं 38 ही था लिखा हुआ, तो यहाँ पे 38 था आई गेस। सिर्फ 34 याद है मुझे शायद। नहीं 38 ही था भाई। अच्छा खैर, 38 पे तीसरी गिरी थी, चौके के बाद 42 हो गया था। आते उन्होंने पहली डॉट खेली, दूसरा चौका मारा था। हाउएवर अब सिनेरियो यही है भाई कि अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। ऐसा टाइम ये था कि कई दफ़ा लगा कि 320 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन एंड में ऐसा लग रहा था 260 भी नहीं बनेंगे। अराउंड 190 ऑट पे कितने, 188 पे 6 हो गए थे हमारे जी। 188 पे 6 हो गए थे बिल्कुल। 188 पर 6 हो गया था। और उस वक्त लग रहा था भाई ये तो जो चल रहा है ना 230 भी मुश्किल है। बट वहाँ से आखिरी की विकेट्स पे रन करना, यहाँ क्रेडिट जाता है शादाब एंड नवाज को। बट देन अगेन मेहनत करके नवाज ने अपनी विकेट थ्रो की, और शादाब ने भी बहुत ही ऑड शॉट खेला। ऑड शॉट से ज़्यादा देखें थोड़ा सा वो बॉल, आज मुझे बड़ा एक अच्छी चीज़ भी लगी, बॉल रिवर्स हो रहा था। आप क्या नाम है उनका, मुझे नाम भी सही से प्रोनाउंस करना नहीं है, कि लीडी जो भी हैं वो बेस्ट लीड है। उन्होंने बॉल रिवर्स करवाया, और एक नहीं कंसिस्टेंटली रिवर्स हो रहा है, चाहे वो हसन की विकेट हो, रिजवान की विकेट हो, इवन शादाब की विकेट हो। शादाब ने बैड शॉट निकला, बस वो कह रहे हैं थोड़ा सा आप बॉल की लाइन मिस कर गए, ये था। बाकी शादाब ने अच्छा खेला, लेकिन शादाब का विषय में बैटिंग से ज़्यादा उनकी बॉलिंग चाहिए। आज फिर वही बॉलिंग, शॉर्ट बॉल किया, जिस बॉल पे छक्का मारना चाहिए शायद आप और मैं भी होते उस बॉल को स्टैंड में देके आए। देखिए मोर इम्पोर्टेंटली बैटिंग को अगर रैप करें पहले, पाकिस्तान की लास्ट विकेट पे भी 21 इंपॉर्टेंट रन्स। उमर भाई मैं फिर कहूँगा वो रन्स बोनस में काउंट होने चाहिए। हम अपने आप को ये समझे कि हम 260 पे आज ऑल आउट हुए हैं, वो बोनस रन हैं हमारे लिए। देखिए कल मेरे अल्फाज थे कि नीदरलैंड समझ लें 250 to 270 मैक्स इनकी पोटेंशियल है। और देखिए वंस आप 250 क्रॉस किए थे ना, मैं उसी वक्त रिलैक्स हो गया था। चाहे वो शुरू में उन्होंने स्टार्ट लिया, रन वन मारे, बाउंड्री लगाई, बट मैं बहुत रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था नो मैटर व्हाट पाकिस्तान सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही नीदरलैंड को, मेरी पर्सनल मैच देखते हुए ऑब्जर्वेशन ये थी कि 220-230 नीदरलैंड करेगा। बट पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर बॉल किया है,
और कोई मेरे ख्याल से 205 5 पे ऑल आउट कर दिया। लास्ट विकेट पे 19 रन की पार्टनरशिप लगवा दी वो। बट देन अगेन 205 आई थिंक वाज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये रन रेट का जो एक एडवांटेज मिला ना ये बड़ा है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर के विकेट के अंदर जो है ना आगे आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा ना, बैटिंग ट्रैक से स्लगिश भी होंगी, बारिश भी 2-3 मैच खराब करेंगे, और फिर नेदरलैंड एज अ बॉलिंग यूनिट दे वेरी डिसेंट। तो ये आज पाकिस्तान कोप अप अच्छा कर गया, क्योंकि इन्होंने नेदरलैंड के अगेंस्ट एक सीरीज भी खेली थी। दीगर बड़ी टीम्स अगर आप देख लें ना, दे हैवंट बीन प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड मच, तो वो उनको रीसेंट इनका आइडिया नहीं है। पाकिस्तान नेदरलैंड खेल के आया था, वहाँ फंसे भी थे, इज्जत बच गई थी एक मैच। ये हैदराबाद का वही विकेट था जो हमने वार्म अप के अंदर देखा था। ये देखिए विकेट रोल से बड़ा फर्क पड़ जाता है, और एक चीज़ है कि विद द टॉस ना एडवांटेज है, क्योंकि अंडर लाइट्स और ड्यू पे चाहे पहली इनिंग में हो सकता है बॉल फंसे थोड़ा, दूसरी इनिंग में बिल्कुल बैटिंग ट्रैक। उमर भाई सबसे ज़्यादा जो आज मुझे एक सरप्राइजिंग बात लगी, आप देखिए जब बाबर आजम फ़खर है, फ़खर का पहला बॉल देखा आपने, पढ़ के जितना बाहर निकला वो बॉल स्किड नहीं हो रहा था, वो बॉल टर्न हो रहा था, ब्रेक हो रहा था जिसे हम कहते हैं, तो नया बॉल ब्रेक हो रहा था विकेट ऑफ द विकेट। तो ये एक तरीके से वही वाली बात है कि मूविंग ऑन टू द टूर्नामेंट आपको ये विकेटें मिलेंगी कि बहुत सी टीमें आपको, मे बी इंडिया आपको अश्विन से अटैक कराता नजर आ सकता है। एक और चीज़, तो विकेटें आपको स्लगिश मिलने वाली हैं, मिलेंगी होंगी, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे होता है ना, विकेट यूज होती हैं तो और थकती जाती हैं। एक चीज़ और कि पाकिस्तान की इनिंग्स में बॉल बैट भी रहा था, बॉल बैट। आप सऊद शकील का बॉल देख लें, सऊद शकील का बेसिकली बैठने ज़्यादा रुक के आया बॉल बल्ले पर वो, और थोड़ा सा मैं कहूँगा सऊद शकील मुझे डबल माइंड लगे कि उन्होंने बॉल हाफ बैटेड शॉट था कि वो स्लॉक करना चाह रहे थे या स्वीप मारना चाह रहे थे, वो इस वजह से अपनी विकेट थ्रो तो नहीं कहूँगा, बैट अनलकी रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा खेले। तारीफ की जाए अगर नेदरलैंड की बॉलिंग की, तो जो 4 आउट किए बेस्ट डिलीडर जिनकी आप तारीफ 8 ऑप्शन यूज़ किए उन्होंने आज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क रहा ना, वैन बीक गुड बॉलर बट वेंट एक्सपेंसिव, उनके 6 ओवर करवाए, उनको पूरा यूज़ नहीं किया। फिर इनके वैन मीकरन, आई रेट हिम वेरी हाई, बहुत तगड़ा बॉलर है, लेकिन वैन मीकरन ने भी ओवर जो है वो ज़्यादा नहीं किए, 6 ओवर ही कराए, 40 रन 1 विकेट। तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट कि इनकी बॉलिंग को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता था। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने देखा कि दे बॉल्ड वेल, लेकिन ये कि टूर्नामेंट में आगे इनकी जो बॉलिंग है वो परेशान करेगी। और अब अगर बात करें कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही, नेदरलैंड की बैटिंग कैसे रही, तो स्टार्टिंग ऑफ नेदरलैंड अच्छा स्टार्ट लिया, चौके वौके लगा रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे। मैक्सो डाउट और इनके जो विक्रमजीत सिंह हैं उन्होंने स्टार्ट लिया, 52 करे हैं, 67 बॉल्स, 4 4s एंड 1 6। आई थिंक पाकिस्तान लकी रहा कि शुरू में मैक्सो डाउट आउट होगा, क्योंकि ही वाज द मोर डेंजरस बैट्समैन कंपेयर्ड इन टू, और वो बड़े एग्रेसिव प्लेयर, बहुत हिटिंग हार्ड हिटिंग करते हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं। और जिस तरह से वो खेले, शुरू में उनको हसन अली ने आउट कर दिया, तो हसन अली जिनको हम शुरू से सब लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, वरिंग पॉइंट है हमारा कि भाई ये इस टूर्नामेंट में करेगा, और वार्म अप में भी इसने बेहतर किया, और आज भी द वे ही बॉल्ड। तो अरसल की तरफ मैं आऊँगा, अरसल बताओ ज़रा हसन अली को क्या आज ऑब्जर्व किया? मुझे हसन अली की सबसे अच्छी चीज़ लगी, हसन अली एक जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि हसन अली से नॉर्मली आपको नज़र नहीं आता। 3 बॉलें अच्छी करेंगे, एक ऑफ लेंथ हो जाएगी जिस पर बाउंड्री पड़ जाएगी और पूरा ओवर ख़राब हो जाएगा, लेकिन हसन अली को शायद मेरे ख्याल से मॉर्नी मॉकल जिस तरह का उनको गाइडेंस दे रहे हैं वो फ़ायदा आया उनके लिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे हसन अली की लगी, जो कि आज इतना काम नहीं आई, वो था रिवर्स स्विंग। हसन अली को जिस दिन में बॉल करेंगे उनको रिवर्स मिलेगा, तो होप सो हसन अली इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू रखें। खैर अभी तो मैं कहूँगा इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, लेकिन अच्छा बॉल डाल रहा है, अच्छी जगह पे रहा है। बस इन्हीं लाइन्स को पकड़ के आपको किसी अच्छी टीम के खिलाफ भी आप बॉल करोगे, वो 4th 5th स्टंप की लाइन और वो निपी लेंथ जो होती है आपकी, ना आप आगे जाओ ना पीछे आओ, उस लेंथ पे आप बॉलिंग करोगे, हर बैट्समैन को मुश्किल होगी। आई एग्री, लेकिन देखें बैट्समैन की क्वालिटी का फ़र्क होता है, क्योंकि जब जहाँ रिवर्स हो रहा है या बॉल सीम कर रहा है, तो जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, वो अपने आप की मूवमेंट में फ़र्क कर लेता है। आपने लेग स्टम्प का गार्ड लिया हुआ है या मिडिल स्टम्प का गार्ड लिया हुआ है, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन विद इन द क्रीज है या क्रीज से 2 फीट आगे, अगर आप नोटिस करें तो कोहली अक्सर या और भी जितने बड़े बैट्समैन आप देख लें, वो देखते हैं जहाँ स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो स्विंग किल करने के लिए 4 फीट 3 फीट आगे खड़े हो जाते हैं। तो वो बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है कि आप किस तरह से, तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दिस डच बैट्समैन। ठीक है, इंटरनेशनल टीम है, बट वो क्वालिटी नहीं है। मर भाई देखिए, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ये कहूँगा, तो आप ना ओपोनेंट को देख के अपनी लाइन डिसाइड करते हो। अगर आप जॉस बटलर के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हो, जैसे जॉनी बेयरस्टो के खिलाफ, तो वो आपको ये नहीं करेंगे। वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जॉनी बेयरस्टो अगर आपको डाउन द ट्रैक आएंगे, स्कूप मारेंगे, रिवर्स स्कूप आएंगे, पैडल स्कूप मारेंगे, वो आपको टिपिकल क्रिकेटिंग ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग शॉट नहीं करेंगे जो विराट कोहली खेलते हैं कि आएंगे ड्राइव मारेंगे, कट करेंगे। तो हसन अली स्पेशली अगेंस्ट इंडिया
इंग्लैंड तो नहीं कहूँगा, ऑस्ट्रेलियंस भी कुछ स्कूप आ गए, वो टिपिकल ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं जो मारे मिचेल मार्श के, आप उसमें भी देख लें, देखिए वो होते हैं क्रिकेटिंग शॉट्स, वो अगर हार्ड एंड से खेलता है बेसिकली मिचेल मार्श, जो इंग्लिश ने एंड के अंदर हमारे साथ देखिए वो एक डिफरेंट पीस है। फिर वो देखिए नीचे लाइन, देखिए वो एक डेथ ओवर की बात है, तो उसमें तो आपको शॉट्स दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं नए बॉल से बात कर रहा हूँ। नए बॉल से बेसिकली इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो नए बॉल पे स्कूप मार देते, रिवर्स स्वीप आपने पैडल स्कूप देखा है, जो रूट ने रिवर्स पे 6 मारा, मैं इंग्लैंड को तभी मैंने इसमें से डिस्काउंट कर दिया, जो रूट बुक क्रिकेटर है उसने रिवर्स पे 6 मारा, इसीलिए मैंने इंग्लैंड टेस्ट में मार रहा था, टेस्ट में भी मार रहे थे, लगातार मार रहे थे, तो इसीलिए मैंने इंग्लैंड को असाइड कर दिया। बाकी अगर हसन अली यही लेंथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका कामयाब होंगे, इस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे, विकेटें मिलेंगी इंशाल्लाह। आई रियली होप। लेकिन देखिए ना, अब इस बैटिंग लाइन में 52 विक्रमजीत ने किए, फिर 67 एक बैस डे लीडर ने किए, जो कि इनके पूरे कंप्लीट ऑलराउंडर है। आज अगर नेदरलैंड जीतता तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच यही बनते हैं, इन्होंने विकेटें भी ली हैं 4। नहीं ये अकेला खेलता है भाई, मतलब ये कहता है कि बस खेलने दो। अच्छा, इनके फादर भी क्रिकेटर थे। अच्छा, हिज फादर वाज आल्सो अ क्रिकेटर, और वो इट रन्स इन द ब्लड, स्पोर्ट्समैन का जो एक होता है ना, खून चला आता है, तो वो इनमें है, बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है, एंड ही प्लेड वंडरफुली वेल। कप्तान दोनों नहीं चले। देखो पॉइंट ये कि स्कॉट एडवर्ड से ना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ये पर्सनली फील होता है इसका नंबर गलत था। स्कॉट एडवर्ड 3 खेलना चाहिए था एक्करमैन की जगह। स्कॉट एडवर्ड को आपने इतना नीचे भेजा कि वो आते ही खैर हारिस रऊफ ने जिस तरह उनको आउट किया है और डक पे दूसरी गेंद पे आउट कर दिया, तो आई थिंक वो पाकिस्तान का बड़ा ब्लो था, बिकॉज 120 पे जब 2 थे, जैसे ये कह रहे थे कि जान निकली भी थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान ना यहाँ पकड़ लेगा। रिवर्स होना शुरू हुआ था, हसन अली हारिस दोनों ने, अगर आप इन दोनों की बॉलिंग देखें तो बिटवीन हारिस एंड हसन पाकिस्तान हैव गॉट 5 विकेट्स फॉर 76 रन इन 16 ओवर्स। 16 ओवर में 76 रन 5 आउट, तो मैच तो वहीं बराबर हो गया। बहुत अच्छा है, मैच में ही बराबर हो गया। आज भी फिर ये मुझे कहेंगे मैं शादाब के पीछे पड़ जाता हूँ अगेंस्ट अ वीक टीम। शादाब खान 45 रन इन 8 ओवर्स, 8 ओवर 45 रन 1 आउट, और ये भी मेहरबानी है डच बैट्समैन की कि आधी विकेट की बॉल को उन्होंने इज्जत दे दी, ग्राउंड के बाहर नहीं मारा, वरना वही वाली गलती। देखो आज जो तारीफ करने की बात है, शादाब की ओवर में 3 बॉलें अच्छी गिरी थी, वो 3 बॉलें कौन सी, लूप देके फ्रंट फुट पे स्ट्रेच करा रहा था। लेग स्पिनर का काम है कि फ्रंट फुट पे जितना स्ट्रेच कराओगे उतना चांस है वहाँ से स्टंप भी होगा, वहाँ से अगेंस्ट खेलने के अंदर पीछे एज भी हो सकता है, और शॉट मारने में बॉल खड़ी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप तेज गुगलियाँ करेंगे वो भी आधी विकेट पे, नो यूज़। आपने करना है फ्रंट फुट के वी में, आप निकलने दो, बैट्समैन को बाहर निकलने दो, आड़ी टेढ़ी शॉटें मारने दो। लेकिन अगर आप आधी विकेट पे गेंद कर रहे हो या फुल टॉस कर रहे हो तो फिर फायदा क्या है। विक्रमजीत ने आपको गालियां तो दे रहा होगा ना, से उसने आगे दिया कैच, उसने कैच भी इतना आगे दिया कि फ़खर रहमान को भाग के मेरे ख्याल से थोड़ा सर्कल से आप थोड़ा सा 4 कदम पीछे चले हैं, वहाँ कैच पकड़ा है, तो मतलब आप समझ ले कितना ख़राब बॉल बल्ले पे लगा। अच्छा एक और चीज़ है कि सिंस नेदरलैंड इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हो जितनी खेल रहे हैं, वो T20 क्रिकेट है, मैच फिटनेस और स्टेमिना। ठीक है, यू नीड टेम्परामेंट फॉर दीज लॉन्गर वर्जन। ये 50 ओवर अब लॉन्गर वर्जन ही है। आपको आज के ज़माने में 50 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए टेस्ट मैच का ही टेम्परामेंट चाहिए, क्योंकि अब टीम ज़्यादा खेल ही नहीं रहे, वो इतना टेम्परामेंट ही नहीं है। बैट्समैन तकरीबन उसने 20, 30, 40 बॉल खेल ली, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चलाना शुरू कर देता है। बहुत कम आपको ऐसे बैट्समैन देखेंगे जो लंबी बारी खेलेंगे। बेसिकली आप छोटी टीम्स के खिलाफ जब खेलते हो, जब आपको विकेट नहीं मिली तो आप क्या करते हो, कंटेन करो। आप इनको ओवर में 3 से 4 डॉट बॉल्स कराओ, दे विल गो विद यू, दे विल गो अगेंस्ट यू। वो करेंगे, कोई ना कोई अटैक करेंगे और मिस्टेक करेंगे। तो पाकिस्तान को कोई अलग से खेलने की जरूरत नहीं थी, बस आपको डॉट्स करानी, वही जब हम शादाब खान से मांगते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है उनसे। एक और चीज़ उमर भाई, ये जो आपके बॉलर जिन्होंने आपने बात करी नेदरलैंड के एक्करमैन जो है, मीकरन जो है, आज मैंने सुन रहा था कमेंट्री बॉक्स के अंदर, कह रहे थे जो स्कॉट एडवर्ड की कप्तानी तो बड़ी अच्छी थी, वो ट्रेडिशनल प्लान के साथ नहीं जा रहे थे, वो गो विद द फ्लो जा रहे थे। वो देख रहे थे कि नवाज जो है मिल्किंग कर रहा था सिंगल्स को और शादाब को स्ट्राइक दे रहा था ऑफ स्पिनर्स के ऊपर, तो वो ट्रेडिशनल क्रिकेट भी नहीं, क्योंकि नवाज का आप देखें हार्ड जो फास्ट बॉलर्स पर उनकी हिट बहुत अच्छी जाते हैं, साथ चौका मारा, कट मारा, ड्राइव मारा, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बॉल फास्ट बॉलर्स के लिए तो अच्छी विकेट नहीं है, और स्पेशली नवाज की आय बहुत सेट थी उन पर। भाई उन्हीं फास्ट बॉलर्स ने हमारा मैच बनाया, हमारे क्वालिटी का फर्क है ना उमर भाई, ये चीज़ तो हम मानेंगे ना। बट एक बात बताऊं, ये मीकरन आप देखिएगा कि जब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट नेदरलैंड खेलेगी ना, ये मीकरन आप नज़र रखिएगा, ये बॉलर बहुत तंग करेगा। सो कीप एन आई ऑन मीकरन। एंड नेदरलैंड की बॉलिंग इज़ डिसेंट, लेकिन जो बैटिंग है इनकी वहाँ टेस्ट होगी। नेदरलैंड ने कोई मैच 1-2 मैच भी क्लोज खेल लिया ना, या इनके किसी एक आधा मैच में बारिश हो गई,
ये बहुत से लोगों की पार्टी ख़राब कर सकते दे वांट टू मेक द सेमीफाइनल्स, दे एवरीबडी एयर टू विन भाई। कोई ऐसी टीम कोई बता दो जो इस इंटेंशन से आया हो कि भाई हम इज्जत से हार के चले जाएं, पिकनिक बना के। हर कोई जीतने आया भाई। तो लेट्स सी ओवरऑल आई थिंक देन अगेन क्वेश्चन मार्क इस पूरे मैच में। बैटिंग डिड वेल, जिससे हम पहले से भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। विकेट थोड़ा ट्रिकी था, एडजस्ट किया, सबने अपना रोल प्ले किया। बॉलिंग में अगेन मैं अपने स्टेटमेंट पे एडमेंट हूँ, प्ले उसामा मीर इंस्टेड ऑफ शादाब। एक मैच श्रीलंका को और दे दो इसको, नहीं करता उसामा मीर को खिलाओ, वरना बाद में सर पछताने का फ़ायदा नहीं है। सो आई वुड लाइक टू सी दिस चेंज। फिर बात करते हैं हम, और अब अगर कल के मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस हैं जी। एक है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका श्रीलंका, वेयर ऑफ कोर्स एक जगह बांग्लादेश आर फेवरेट टू विन, दूसरी जगह साउथ अफ्रीका आर फेवरेट टू विन। बट आई थिंक अदरवाइज अफगानिस्तान विल नॉट बी ईजी टू बीट। धर्मशाला के अंदर मैच है, तो पहले तो अरसल से पूछते हैं उनके क्या ख्याल है। मेरे हिसाब से तो अगर ये कहीं मैच धर्मशाला से बाहर होता तो मैं क्लियरली अफगानिस्तान को फेवरेट कहता, लेकिन धर्मशाला का जितना मैंने क्रिकेट का बिहेवियर देखा है उसमें बॉल सीम स्विंग होगा, और प्लस वो जो जगह है बेसिकली आप समझ लें हमारे यहाँ जैसे मरी है, वो इस तरह एक तरीके से घूमने फिरने की जगह है, और चारों तरफ से पहाड़ों वाला इलाका है, तो वहाँ पे आपको ठंडी ब्रीज भी मिलेगी। विद द ब्रीज बॉल स्विंग होगा ही होगा, और मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली फास्ट बॉलिंग में बांग्लादेश थोड़ा सा आगे नज़र आ रहा है कंपैरेटिव विद अफगानिस्तान। एक ही बॉलर है उनके पास, फजल हक फारूकी। बांग्लादेश के पास बड़े मुनासिब बॉलर्स हैं, उसमें फजल आपके जो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान वो हैं, देन उसके अलावा वो हसन नाम के हैं, तंजीम शायद हसन, मुझे हसन नाम याद नहीं, उनका हसन नाम है फास्ट बॉलर का। देन उनके पास आपके ये तस्कीन अहमद हैं, तो बड़ी पोटेंट बॉलिंग अटैक है। स्पिनर भी अच्छे हैं। फिर बैटिंग के अंदर जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेश, रीसेंट टाइम में हमने देखा है वो एक चेंज आया, वरना वो सिर्फ शकीब मुशफीक पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब इनके लितन दास भी चिप इन कर रहे हैं। शांटो बड़ा अच्छा है, शांटो बहुत अच्छा ये हिरदौय एक लड़का है, वो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा है। तो वो अच्छी टीम है। लेकिन आप अगर ग्राउंड की जहाँ बात कर रहे हैं, अरसल तो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 214 है, सेकेंड इनिंग एवरेज टोटल 201 है। 20% टीम्स जीती हैं बैटिंग फर्स्ट, और 60% मैचेस जीती हैं टीम बैटिंग सेकंड, और ये पिछले 5 मैच की स्टैट्स हैं। हाईएस्ट जो टोटल हुआ है वो इंडिया ने किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 330, और लोएस्ट टोटल फिर श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया ने किया था 112 पे ऑल आउट हुए थे 2017 की मेरे ख्याल से शायद ये बात। तो ऐसे कुछ था। खैर लोएस्ट डिफेंडेड जो है, बाकी चेस ही होता है, यहाँ सिर्फ एक ही टोटल डिफेंड हुआ है, वो 330 जो इंडिया कर गया था, इसके अलावा यहाँ चेस नहीं हुआ है। तो वंस अगेन टूर्नामेंट की रीत के चेसिंग टीम को एडवांटेज होगा। कंपैरेटिवली देखें ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम जिस चीज़ की बात करते हैं वहाँ पे ड्यू गिरता है और आपका बॉल गीला होगा, लेकिन धर्मशाला के अंदर बैटिंग फर्स्ट करना अपने लिए मुश्किल से, कि ओवरकास्ट कंडीशन है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा इलाका है, ब्रीज होगी, बॉल विकेट का भी बिहेवियर इसका कोई फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से आप कहते हैं कि आप पहले नया बॉल को फ़ायदा उठाओ, पिच का जो जूस है उससे फ़ायदा उठाओ और विकेट निकालो, और सामने टीम को अंडर प्रेशर करो, फिर आप अपने हिसाब से चेस करो। नहीं देखें, जो अब इन बांग्लादेश की टीम डिस्कस की, तो एक और प्लेयर इनका एंड टाइम पे वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह है, वो इनका सबसे सीनियर प्लेयर्स में एक महमूदुल्लाह रियाज। और उससे क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन तगड़ा हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बात की ना कि इनके ऊपर से बैटर्स, ये जो नया बच्चा आया है तंजीद हसन, जिसने आया एग्रेसिव खेलता है भाई, एक लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, ये इनका नाम है शरीफुल इस्लाम। हाँ तो पुराना है बॉलर नहीं, बड़ा पोटेंट, बहुत अच्छा बॉलर है लेफ्ट आर्म बॉलर। ये है मुस्तफ़ीज़ और तस्कीन, अगर ये तीनों साथ खेल रहे हैं, और फिर एक इनका ये हसन साकिब है, तंजीम हसन साकिब जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो पेसर एक और। अच्छा सारे बांग्लादेश के ना यंग, ये 20-22 साल के ऐसे छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, फाइटर्स हैं। फिर इनका वो स्पिनर नसूम अहमद एक है, और फिर शकीब तो है ही। तो आई थिंक बहुत ही एक डिसेंट टीम है, जो भी इनकी टीम खेलती है आई थिंक वुड बी वेरी टफ टू बीट। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान अगर देख लें, तो अफ़गानिस्तान इब्राहिम ज़ादरान, गुरबाज, रहमत शाह, फिर इनके ये जो हैं रियाज हसन, फिर हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान, नजीबुल्लाह ज़ादरान, नबी, उमर ज़ही वेरी गुड ऑलराउंडर, फिर राशिद खान जो कि अब तक ऑफ कलर दिखें, इवन इन द वार्म अप्स वी डिडंट सी द क्लास ऑफ राशिद खान येट। फिर इनके एक और पेसर जो हैं वो हैं अब्दुल रहमान, ज़्यादा नाम नहीं है, ज़्यादा कोई सिनेरियोज नहीं रहे, सिर्फ एक ले दे के जो इनके नॉन पेसर हैं वो फजल फारूकी हैं। नवीन भी है, वो भी IPL अच्छा खासा खेले हैं, लेकिन
नवीन इन रिसेंट टाइम्स जिस तरह वो आए थे और जो इन्होंने हाइप बनाई थी, आई थिंक उनका डिक्लाइन आ गया। ही हैज़ द सेम इशू, एटीट्यूड इशू। पॉसिबली स्पेशली विराट कोहली के साथ जो उनको एक हाइप मिली, उनको हाइप मिली थी विराट कोहली का क्या, उनको तो बस एक तरीके से थोड़ा सा चाहिए था कि पब्लिक मुझे जाने, उन्होंने विराट कोहली से लड़ लिए। एक इसके अंदर एक बॉलर है जो इस वक्त इनकी टीम के साथ नहीं है बल्कि एशियन गेम्स खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म चाइना में नूर अहमद, वो इस वक्त अफगानिस्तान की टीम के साथ नहीं है, वो लेकिन उसकी जगह नहीं बनती ना प्लेइंग 11 में। उमर भाई बहुत अच्छा स्पिनर है नहीं मुजीब राशिद, लेकिन वो अपना बचपना दिखा देता है। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले साथ, उसी वक्त अफगानिस्तान भी खेल रहे थे। वो वही किडिश हरकत कर देते हैं कि वो 2 बॉल अच्छा करके आधी विकेट पे गिरा देते हैं। PSL में भी खेले कोयटा से, IPL भी रेगुलर खेलते रहे, लेकिन ये कि हाँ टैलेंट है, आने वाले 2-4 साल में ग्रूम होगा। लेकिन मतलब खेला है इंटरनेशनल, अफगानिस्तान से रिप्रेजेंट किया, आउट किए हैं, लेकिन वो बचपना दिखा देते। मुजीब, नबी और राशिद के होते हुए उसकी जगह नहीं बनती। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं कहता हूँ आपका मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई, ICC ने अलाउ कैसे कर दिया, एक प्लेयर एशियन गेम्स खेल रहा है वहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है आपकी टीम में अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाला हुआ है उसको। किसको? नूर अहमद को। नूर अहमद स्क्वाड में है जी, नूर अहमद स्क्वाड में, और वहाँ एशियन गेम्स के खेल रहे, आज पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं है उन्होंने। बड़ी बात है, कैसे ये मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात हो गई। ये वो वाला सीन तो नहीं है, वो राम है ये शाम है राम शाम मना के कर लिया। खैर जी, अफगानी है, कुछ भी कर सकते हैं। बट आई थिंक ये नवीन के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट, नवीन का इस वक्त वही सिलसिला है जो हसन का पाकिस्तान के लिए हुआ। कम बैक कर रहे हैं, टीम से बाहर रहे थे, गंदे अंडे बने हुए थे। नवीन इज फेमस फॉर सम डिफरेंट थिंग्स। तो नवीन का हसन से तो मेरे ख्याल से इधर नहीं, हसन कंट्रोवर्सीज में नहीं रहे। हाँ, आप फॉर्म के हिसाब से कर लेते तो ठीक है, लेकिन हसन कंट्रोवर्सीज में कभी घिरा हुआ नजर नहीं आया। ये तो कंट्रोवर्सीज, हसन इज अ गुड बॉय, मतलब वो मस्ती करते हुए दिखेंगे, टिकटॉक बनाते हुए दिखेंगे, नाचते गाते हुए दिखेंगे। वो टीम की जान है बेसिकली, बहुत फनी कैरेक्टर है। हाँ, वो मतलब लाइव वायर हैं, टीम की एंटरटेनर हैं, सबको हंसाते खिलाते हैं। लेकिन इज़ अ गुड गाय, और जिस तरह से उनको ट्रॉल किया गया, आई थिंक दैट वाज बैड। देखें, हमारी एक ख्वाहिश होती है, चाहे पाकिस्तान की किसी भी टीम को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें कि वी गेट द बेटर ऑफ द प्लेयर। तो हसन इज़ परफॉर्मिंग, आई डोंट थिंक जो उनके क्रिटिक्स भी हैं वो नाराज़ होंगे इस बात पे, बिकॉज इज़ प्लेइंग वेल। आई रियली होप कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट करें, क्योंकि देखें क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, 9 मैच हैं, 9 में से आपने 5 जीतने हैं। 5 जीतने पे भी क्वालिफाइड नहीं, 5 पर आपका रन रेट का आ जाएगा। 5 पे क्वालिफाइड हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब 5 पे क्वालिफाइड। हम वही बात बता रहे हैं, रेस्ट फैक्टर क्यों अपना 6 जीतेंगे स्ट्रेट अवे टू क्वालीफाई, आपको कोई जरूरत नहीं देखना पड़ेगा। 5 पे भी कोई टेंशन नहीं है, 5 पे क्वालिफाइड। पिछली बार आप 11 पे बाहर हो गए थे। पिछली बार आपके 11 पॉइंट्स थे और आप स्टिल बाहर हो गए थे। वो आप छोड़ो, मैं भी कह रहा हूँ 5 पॉइंट पे 5 मैच पे आप क्वालिफाइड हो। लेट्स सपोज वी नीदरलैंड से जीत गए, अफगानिस्तान बांग्लादेश हम काउंट कर लेते हैं कि आप जीत जाते हो, 3 हो गए, पीछे बच्चे 6 मैच में से आपने 2 जीतने। तो आई थिंक श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, दीज 3 मैचेस आई एम काउंटिंग पाकिस्तान शुड विन। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया वुड बी टफर एज कम्पेयर टू श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्यों कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज गॉट द बेटर ऑफ दीज टीम्स इन द वर्ल्ड कप्स। तो श्रीलंका इज येट टू बीट पाकिस्तान वर्ल्ड कप, 7-0। तो पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ रिकॉर्ड अच्छा है, आई थिंक 7-0 ना। तो ये तो आज रेसलमेनिया की स्ट्रीक चल रही है अंडरटेकर वाली, और ऐसी कुछ स्ट्रीक इंडिया की अगेंस्ट पाकिस्तान है। तो वो T20 के अंदर तो समझ लें हमने तोड़ दी। ODI में देखते हैं ये होता है कि नहीं। माइकल एथरटन का स्टेटमेंट है, आपकी बात से पहले बता दूं, माइकल एथरटन ने कहा है कि पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम 14 अक्टूबर को इंडिया को हरा देगा। ओके, मैं तो कहूँगा कि आमीन 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 आमीन। एथरटन को लगता है यहाँ जो चक्कर लगाया तो बटर चिकन ज़्यादा अच्छी मिल गई है। मे बी पॉसिबल नहीं, अच्छी नहीं मिली है मेरे ख्याल से। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक पाकिस्तान इज अ मच मोर स्टेबल टीम। बस एक चेंज कर दो, एक चेंज, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये समझिए, वो एक चेंज कर दो, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जीत जाएगा। वो चेंज नहीं किया फिर मुझे नहीं बोलना, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन ले लेते हैं, टीम हमने डिस्कस कर ली। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या लगता है? बांग्लादेश। क्या स्कोर कार्ड रहेगा बैटिंग फर्स्ट? अगर बांग्लादेश बॉल डालता है तो अफगानिस्तान को अंडर 210, 200, 220 या मैक्स हुआ 230 पे आउट कर देगा। अच्छा, एंड बट इट विल बी अ क्लोज गेम, इट विल बी अ नेल बाइटर, क्योंकि अफगानिस्तान की लो स्कोरिंग गेम है, लो स्कोरिंग गेम है। और अफगानिस्तान की जिस तरह का 3 जिनका आपने नाम लिया, मुजीब, राशिद और नबी, कैसा भी ट्रैक हो, कैसे भी विकेट हो, they have such kind of quality to bowl on any wicket, to take any wicket, to take wickets on any track. Makes sense, बिल्कुल।
आई स्टिल गो विद अफगानिस्तान। ये तो बांग्लादेश को जिता रहे हैं, बट आई स्टिल बिलीव दैट अफगानिस्तान डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है उनके पास बॉलिंग के अंदर भी थोड़े से मसले हैं, लेकिन अगर नवीन वापस आ गए हैं तो नवीन, फजल फारूकी और उमर जई, ये 3 पेसर, फिर उनके 3 स्पिनर, आई थिंक वुड बी टफ। और फिर जो उनको बैटिंग कॉन्फिडेंस मिला है अभी श्रीलंका को जिस तरह मार के आए हैं, फिर बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को मारा हुआ है, तो ये आपस में जब टकराएंगे वर्ल्ड कप मैच में और कंडीशन उनको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी धर्मशाला की, तो अच्छा मैच होगा। आई विल गो विद 60-42 अफगानिस्तान। अरसल कह रहे हैं 200-210, मुझे लगता है 250 के आसपास, मैक्स 230 मेरे हिसाब से। मतलब आप यू वोंट सी 280-300, ये 250 के आसपास ही अंदर अंदर ही स्कोर देखने को मिल रहा है। और देखते हैं फिर साउथ अफ्रीका श्रीलंका के वार्म अप्स में अगर देखें तो एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव स्टार्ट, लेकिन वही वाली बात है कि पहले 20 में जितने किए, आखिरी के 30 में उसके भी आधे किए, तो वो आखिरी के 20 ओवर में 100 रन पे ऑल आउट हो रही है टीम। तो साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनकी स्क्वाड देखें, बवूमा, क्विंटन डिकॉक, हेंड्रिक्स, क्लासन, माकराम, मिलर, वैंडर ड्यूसन, फिर फास्ट बॉलर कॉर्डजी, ऑलराउंडर जेंसन जो कि बॉलर हैं ज़्यादा लेकिन छक्के वगैरह लगा लेते हैं, बहुत प्यारे बॉलर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, फलक वायो और फिर इनके एक और लिजार्ड विलियम्स। फलक वायो, तो फलक वायो मैंने क्या बोला? आपने फलक वायो कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। फलक वायो भाई, लक हो या लुक हो, जो भी हो, नहीं वो उसका तो सही हुआ नहीं, लक बड़ी काले तेरी अम्मी आज कहाँ बैठी हैं? नहीं वो नहीं, क्या पढ़वा के आया था, क्या पढ़वा कर आया है? साउथ अफ्रीका में असल में रेसिज्म का बड़ा चक्कर है, आपकी नेल्सन मंडेला जाएगी जो भी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जो है फेलो को आयो जो है उनकी लक बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। हाँ, तो इसी वजह से लक ही निकलता है उनको देख के। हाउएवर ये अपनी जगह है जी। आप लोग जो पंजाबी हमारे व्यूअर्स हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, उनको पता है लक क्या है। तो एक अंग्रेज़ी वाली लक है, एक वो दूसरी लक है, वो भी आपको मिल जाए तो आपकी अंग्रेज़ी की लक अच्छी है। एनीवेज, अब सिनेरियो ये है कि टीम ओवरऑल अच्छी है। बिल्कुल। कैसे देख रहे हो साउथ अफ्रीका को, कीपिंग इन माइंड ये ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह मारते हुए आए और जिस तरह का इनका बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना? आई स्टिल से जो भी पीछे करके आए, इट्स ऑल हिस्ट्री, इट्स ऑल पास्ट, बायलैटरल इज टोटली डिफरेंट। हम भी यही कहते थे हम बहुत अच्छे खेल कर आए, लेकिन एशिया कप ने आई ओपनर रहा हमारे लिए। सो इंडिया के अंदर खेल रहे हो आप, अपनी होम कंडीशंस में हरा कर आए हो, तो बहुत डिफरेंट है। उनके पास भी स्पिनर्स कम नहीं है श्रीलंका के पास। श्रीलंका के अलावा स्पिनर्स देख लें तो विलेलागे उनको मिलेगा, महेश तीक्ष्णा मिलेगा, दर्शन हेमंता मिलेगा, समीर विक्रमा उनके कीपर हैं, फिर चरित असलंका बॉल अच्छा डाल देते हैं। तो श्रीलंका हैव अ वेरी पोटेंट बैटिंग एंड विद अ गुड स्पिन अटैक। तो श्रीलंका भी कोई आसान टीम नहीं है साउथ अफ्रीका। आप कल देखिएगा, अगर साउथ अफ्रीका जीतता भी है, जो कि मुझे लग नहीं रहा, नेल बैटर ये भी अच्छा मैच होने वाला है, लेकिन अगर जीतता भी है साउथ अफ्रीका तो बहुत मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका को जीतने में। अच्छा, वियर्ड बात ये कि दिल्ली वैसे बड़ा अच्छा बैटिंग ट्रैक है, लेकिन पिछले 15 मैच के स्टार्ट आपको बताऊं तो बैटिंग फर्स्ट 53% जीते हैं, 33% बॉल फर्स्ट जीते हैं और बाकी के रिजल्ट नहीं आए। तो पॉइंट इज दिस कि एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 202, एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 163। तो दैट शोज के विद टाइम विकेट स्लो हुआ है पास्ट में। हाईएस्ट टोटल इधर 330 रहा है जो कि वेस्ट इंडीज़ ने किया था अगेंस्ट नेदरलैंड, और लोएस्ट टोटल इनका रहा है 99 जो कि साउथ अफ्रीका का रहा था अगेंस्ट इंडिया, और हाईएस्ट चेस जो रहा है वो 238 है। तो दैट मीन्स बैटिंग फर्स्ट इज़ द वे टू गो ओवर हेयर। लेकिन हमने अब तक ये देखा है कि चेसिंग टीम का एडवांटेज है। ये स्टैट देखने के बाद क्या कहें? जो आपने स्टैट बताएं, अगर यही स्टैट्स हैं तो मैं आपको इतना बता दूं, जितना छोटा टोटल श्रीलंका को उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो उसके इसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि मैं स्टिल कहूँगा श्रीलंका को कल मैं बैक करूँगा जीतने के लिए। अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि हम हर दफ़ा ना, मैं और अरसल ऑपोजिट ही जा रहे हैं नेचुरली। वहाँ इन्होंने बांग्लादेश का है, मैंने अफगानिस्तान का है, और यहाँ ये श्रीलंका कह रहे हैं। मैं साउथ अफ्रीका के साथ स्टिक टू एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट साउथ अफ्रीका विल नेल इट। स्क्वाड पे पहले नज़र डालेंगे श्रीलंका की। शनाका कप्तान, कुसाल मेंडिस, निसांका, कुसाल परेरा, करुणा रत्ने, असलंका, धनंजय डिसिल्वा, समरा विक्रामा, वेलालागे, रजिता, पतिराना, लहिरू कुमारा, थिक्साना, मधुशंका और हेमंता। तो ये है स्क्वाड। बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छा स्क्वाड है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ बार कौशल मेंडिस इधर से, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देंगे, कौशल मेंडिस नहीं उनके, हाँ शायद कौशल परेरा, आई एम सॉरी, कुशाल परेरा एंड क्विंटन डिकॉक, दोनों एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते हैं। तो इन दोनों के मेरे ख्याल से काफ़ी मैटर करेगा कि स्टार्ट कैसा देते हैं अपनी टीम्स को। और इधर से रबाडा होंगे,
उधर से लहीरू कुमारा होंगे। लहीरू कुमारा इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर। आई वुड से कि लहीरू कुमारा इतनी मार खाने वाले हैं, इतनी मार खाने वाले हैं, ये 70, 75, 80 हो सकता है सेंचुरी भी पूरी करें इस टूर्नामेंट में। फिर मैं इसके ओपोनेंट जा रहा हूँ। पेस है वो, समझ लो इनका मोहम्मद समी है। ठीक है, पेस है, डायरेक्शन नहीं है, फिटनेस नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बस समझ लो वो खुला सांड है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन मिल गई ये हिला भी सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन रेयर मिलती है। तो आई हैव नो डाउट्स बहुत अच्छा है क्योंकि 150 प्लस है, बट देन अगेन वो यहाँ बीमर की फुल टॉसे करके नो बॉलिंग करेगा, वाइड पे चौके देगा, कुछ भी करेगा वो। बट प्रॉब्लम कहाँ है श्रीलंका का, मुझे इनकी बॉलिंग में कोई डाउट नहीं है। जहाँ डाउट आता है वो आता है इनकी बैटिंग में, वो भी मिडिल ऑर्डर में। बीच के ओवर और फिनिशिंग दैट इज द प्लेस वेयर दे आर हैविंग ट्रबल। साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड, आप किन से बचोगे? ओपनर इनके पक्के, मिडिल ऑर्डर बच्चा इनका पक्का, और फिर फिनिश करने के लिए एक से एक कसाई बैठा हुआ है, वैन डर ड्यूसन। उमर भाई बेसिकली एक बात बताऊं, अगर आप दोनों स्क्वाड्स पे नजर डालें, बोथ टीम्स हैव नो बिग नेम्स एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका हैव ओनली वन क्विंटन डी कॉक। अगर हम बात कर लें टेमी बबूमा सही है, ईजा हेंड्रिक्स फाइन, हेनरिक क्लासन का अभी कुछ टाइम से नाम बहुत ज़्यादा उठ गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अदरवाइज हाँ, डेविड मिलर वुड बी, डेविड नहीं, आप क्लासन की रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देख लें आईसीसी इवेंट में क्या किया, 50 के करीब एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट, फाइन। 22 का T20 वर्ल्ड कप था, सेम ओपोनेंट था जिन्होंने आज हम जिनसे खेल रहे थे, बनी सिचुएशन थी जब डेविड आउट होके गए, ये भी आउट होके चल दिए थे। तो देखिए प्लेयर्स पता चलता है अपने कैरेक्टर उस वक्त शो करता है जब बड़े मोमेंट्स आते हैं। हम क्लासन को उन साउथ अफ्रीका की विकेटों पे नहीं अंदाजा लगा सकते, कल पता चल जाएगा। कल जब वेला आगे बॉल डालेगा, 100 रन चाहिए होंगे, 20 ओवर बाकी होंगे या और आपको 6 विकेटें गिरी होंगी, तो आपको ये टेल के साथ लेके चलना है क्योंकि आपका नंबर भी वही है। क्लासन, मार्करम, वैन डर ड्यूसन, ये तीन, और फिर एंड में मिलर। देखिए मिलर है बेसिकली अब बड़ा प्लेयर, जिसे हम कहते हैं ना बिग नेम्स। सिर्फ दोनों टीमों में सिर्फ 2 बड़े, 3 मैं रबाडा भी रखूंगा, बाकी साउथ अफ्रीका में कोई बहुत बड़े नाम नहीं जिनको देखे अपने वाओ। ये बिल्कुल मेरी टॉप 4 होती, लेकिन सिर्फ वो जो उनका एक चोकर का बैच है ना कि ये एंड में घबरा जाते हैं, सिर्फ इस वजह से मैंने इनको 5वें पे रखा है सिर्फ। वरना ये जो टीम है ना, ये बहुत खतरनाक टीम है। ये जितना ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, आप देखेगा साउथ अफ्रीका विल नॉट बी द सेम साउथ अफ्रीका दैट यू हैव बीन सीइंग इन द वर्ल्ड कप्स। ये मेरी स्टेटमेंट, आई कैन बी रॉन्ग बट दिस इज माय स्टेटमेंट। मैच प्रेडिक्शंस, साउथ अफ्रीका टू लूज। ओके, और स्कोर कार्ड? अब देखें दिल्ली में मैच है, दिल्ली के अंदर मैच है, तो मुझे दिल्ली के विकेट का स्कोर इतना खास पता नहीं है क्या रिकॉर्ड है, लेकिन स्टिल आई वुड गो विकेट। अगर बताए थे आपने लो स्कोरिंग के बताए, हाँ, तो लो स्कोरिंग के हिसाब से तो मैं कहूँगा फिर श्रीलंका अगर बैटिंग करता है पहले, इट वुड बी ग्रेट फॉर देम, और 250 के करीब रन करेगा तो पकड़ लेगा उन्हें। आई थिंक 270-80 स्कोर होने वाला है। चेसिंग टीम ऑल्दो वैसे एडवांटेज है, लेकिन हेयर आई बिलीव बैटिंग फर्स्ट टीम विल नेल इट। साउथ अफ्रीका टू विन, चाहे बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग। आई विल गो विद 65-35 टू साउथ अफ्रीका, और पहले वाले मैच में आई वाज 60-42 अफगानिस्तान। चले बहुत तुक्के लग रहे हैं ना उमर भाई के, चले इनसे टॉस प्रेडिक्शन भी लेते हैं भाई। तुक्के इतना प्रेसाइज तुक्का नहीं लगता भाई। चले ना, टॉस कौन रहा है बताएं व्यूअर्स को, टॉस कौन जीत रहा है? मैं कुछ ज्योतिषी हूँ, टॉस का मैं बोलूँ भैया आपकी जब इतनी पिन पॉइंट जा रही है प्रेडिक्शंस, तो आप मुझसे मैच के गेम प्ले के हवाले से बात करें, नसीब किस्मत की बात नहीं। पता चले आप बोले मक्खी उड़ रही है, कौन से टाइल पे बैठेगी, राइट पे, सिक्के का बताया ना, हेड होगा या टेल आएगा? सिक्का है, सिक्का है, वो सिक्का है ना, क्रिकेट तो नहीं है ना। टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की बात करें, बॉलिंग की, विकेट की, इसकी तो बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, कोई वो थोड़ी है कि जन्नत 2 का वो इमरान हाशमी हूँ, तो फिर उसके लिए मेरे पास एक्ट्रेस भी वैसे ही लाओ ना साथ बिठाने के लिए, किसको बिठा दिया। खैर, थैंक यू अर्सन, थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात, कल जवाब देंगे इस चीज़ का। चले कल इनसे मैं जवाब लूंगा कि इमरान हाशमी के अगेंस्ट कौन सी वाली एक्ट्रेस बनना पसंद करेंगे। मैं एक्ट्रेस नहीं, मैं सामने पुलिस वाला बनना पसंद करूंगा। आप सही है आपके लिए? पुलिस वाले के हाथ नहीं आता कभी। एनीवेज, स्पोर्ट्स मीट में आपसे मुलाकात होगी हमारी अब कल। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने ये एपिसोड देखा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, डू फॉलो अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो शेयर करें।
एंड में हमारी प्रेडिक्शन टैली जिसकी कमेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर सरप्राइज लाइव भी आने वाले हैं, मैंने बता दें अपने व्यूअर्स को, ताकि बिल्कुल लाइव आने वाले हैं। तो ये जो एक डिले आपको दिख रहा है बहुत जल्द अनकरीब विल बी लाइव। तो लाइव आपके कमेंट्स शेयर कर रहे होंगे, जो जो हमें प्यारे प्यारे सलावातें सुनाएगा पड़ोसी मुल्क से, उनके मैसेजेस भी हम लाइव पढ़ेंगे स्क्रीन पे दिखा के। तो इंतज़ार है 14 अक्टूबर का, उससे पहले हम होंगे लाइव। आपके जो मैसेजेस हैं वो आप जब तक भेजाते रहें, अपना प्यार अपनी बाकी चीज़ें सब हम तक पहुँचाते रहें, अच्छा रहेगा जी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।